हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग यूरोप के ध्वज और राजधानी, क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं उसकी मुद्रा, उसके पर्वतों और नदियों के बारे में और साथ ही झीलों और मरुस्थलों के बारे में भी जानकारी देख लेंगे। इसमें पहला देश है अल्बानिया, जिसकी राजधानी तिराना है, इसकी मुद्रा लेक है। दूसरा देश है आइसलैंड, इसकी राजधानी रेक्याविक है, यहाँ की मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना है। तीसरा देश है आयरलैंड, जिसकी राजधानी डबलिन है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। इसी में अगला देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगला देश है अंडोरा, जिसकी राजधानी अंडोरा ला वेल्ला है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। इसी में अगला देश है इटली, जिसकी राजधानी रोम है, इसकी भी मुद्रा यूरो ही है। अगला देश है एस्टोनिया, जिसकी राजधानी ताल्लिन है, इसकी मुद्रा क्रून है। अगला देश है क्रोएशिया, जिसकी राजधानी जाग्रेब है, इसकी मुद्रा कूना। अगला देश है ग्रीस या यूनान, इसकी राजधानी एथेंस है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगला देश है चेक गणराज्य, जिसकी राजधानी प्राग है, इसकी मुद्रा चेक कोरुना है। अगला देश है जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन है, इसकी मुद्रा यूरो है। अगला देश है डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, जिसकी मुद्रा है डेनमार्की क्रोन। अगला देश नॉर्वे है, जिसकी राजधानी आस्लो है, यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। नीदरलैंड, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। पुर्तगाल, जिसकी राजधानी लिस्बन है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। पोलैंड, जिसकी राजधानी वारसा है, यहाँ की मुद्रा नई जलावटी है। अगला देश है फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है, हेलसिंकी, यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला देश है फ्रांस, इसकी राजधानी पेरिस है, यहाँ की भी मुद्रा यूरो है। अगला देश है बुल्गारिया, जिसकी राजधानी है सोफिया, यहाँ की मुद्रा लेव है। अगला देश है बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगला देश है बेलारूस, जिसकी राजधानी मिन्स्क है, यहाँ की मुद्रा बेलारूसी रूबल है। इसी में अगला देश है बोस्निया हर्जेगोविना, इसकी राजधानी साराजेवो है, यहाँ की मुद्रा परिवर्त्य मार्क है। अगला देश है माल्टा, जिसकी राजधानी वेलेट्टा है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगला देश है माल्डोवा, जिसकी राजधानी चिसिनाउ है, इसकी मुद्रा है माल्डोवी लियून। अगला देश है मेसिडोनिया, जिसकी राजधानी है स्काप्जे, यहाँ की मुद्रा है देनार। अगला देश है मोनाको, जिसकी राजधानी मोनाको और यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगला देश है मांटीनिग्रो, यहाँ की राजधानी पोडगोरिका है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगला देश है यूक्रेन, जिसकी राजधानी कीव है और यहाँ की मुद्रा हीवना कार्बोवानेट। अगला देश है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी लंदन है, यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। अब अगला देश है रोमानिया, जिसकी राजधानी बुखारेस्ट है, यहाँ की मुद्रा रोमेनियन ल्यू है। अगला देश है लाटविया, इसकी राजधानी रीगा है, यहाँ की मुद्रा लाट्स है। अगला देश है लग्जमबर्ग, इसकी राजधानी भी लग्जमबर्ग है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगला देश है लिथुआनिया, जिसकी राजधानी विल्नियस है।
यहाँ की मुद्रा लिटास है। अगला देश है लिस्टेनसीन। लिस्टेनसीन जिसकी राजधानी वादूज है। मुद्रा स्विस फ्रैंक है। अगला देश है सान मारिनो जिसकी राजधानी भी सान मारिनो है। अगला इसकी मुद्रा है यूरो। अगला देश है स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड है, इसकी मुद्रा यूरो है। इसी में अगला देश है स्लोवाकिया जिसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है, जिसकी मुद्रा है स्लोवाक कोरुना। अगला देश है स्लोवेनिया जिसकी राजधानी लुजुब्लाजाना है, जिसकी मुद्रा है तोलर। अगला देश है स्विट्ज़रलैंड जिसकी राजधानी बर्न है, यहाँ की मुद्रा स्विस फ्रैंक है। अगला देश है स्वीडन जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है और यहाँ की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। अगला देश सर्बिया है जिसकी राजधानी बेलग्रेड है, यहाँ की मुद्रा सर्बियन दिनार है। अगला देश है हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है और यहाँ की मुद्रा फोरिंट। अगला देश है होली सी जिसकी राजधानी वेटिकन सिटी है। ये वेटिकन सिटी ये सबसे छोटा देश है और इसकी राजधानी भी वेटिकन सिटी ही है और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला देश है कोसोवो, इसकी राजधानी प्रिस्टीना है, यहाँ की मुद्रा भी यूरो है। अब यूरोप की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। इसमें गेरोन है, यह फ्रांस की मुख्य नदियाँ हैं। इसमें गेरोन, लॉयर और सीन ये तीनों फ्रांस की प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें सीन नदी के किनारे फ्रांस का पेरिस शहर स्थित है। अगली नदी है पो, यह इटली की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इटली की गंगा कहा जाता है। अगली नदी है टाइबर, यह इसी नदी पर इटली की राजधानी रोम स्थित है। अगली नदी है रोन, फ्रांस की दक्षिणवर्ती नदी है। ये गोदलाक्वीर, यह स्पेन की मुख्य नदी है। टागस, यह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन इसी पर स्थित है। एल्वे जर्मनी की मुख्य नदी है। विस्टूला पोलैंड की राजधानी वारसा इसी पर स्थित है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी। डान यह भी रूस की मुख्य नदी है। नीपर इसी पर यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित है। डेन्यूब यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 8 देशों से होकर गुजरती है। अगली नदी है राइन, यह जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अब यूरोप की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों को देख लेते हैं। इसमें जोलेन, इसका विस्तार स्वीडन तथा नॉर्वे के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में है। इसे स्कैंडिनेवियाई पर्वत नाम से भी जाना जाता है। अगला पर्वत है पेनाइन, यह इंग्लैंड में उत्तर दक्षिण के बीच फैली हुई एक श्रृंखला है। अगला पर्वत है कैंटाब्रियन, इसी में अगला है पिरेनीज, यह फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। सियरा मोनेरा तथा सियरा नेवादा। अब इसी में अगला है एपेनाइन, यह इटली में एडियाट्रिक सागर के सहारे फैला हुआ है। अगला है इसी में वासजेज, यह फ्रांस में स्थित है, यह ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट, यह जर्मनी में स्थित है, यह भी ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। इसी में अगला है आल्प्स, यह यूरोप की प्रमुख श्रेणी है। इसका उच्चतम श्रेणी माउंट ब्लांका है। इसी का विस्तार इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बेलग्रेड, अल्बानिया तक है। कार्पेथियन, इसका विस्तार स्लोवाकिया तथा रोमानिया के क्षेत्रों में है। अगला है बाल्कन। अब इसी के बाद अगला पर्वत है पिंडस, यूनान या ग्रीस में फैला हुआ है। यूराल, यह एशिया तथा यूरोप को प्राकृतिक रूप से अलग करता है। काकेसस, यह भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। इस क्षेत्र में झीलों का तो बहुत ही विकास हुआ है। इसमें बहुत सारी झीलें हैं,
जिसमें एक डेनमार्क की बहुत महत्वपूर्ण झील है, इसके बारे में हम देख लेते। इस झील का नाम है क्लेजट्रूप। यह डेनमार्क में स्थित है। इसी झील की यह मुख्य विशेषता है कि इसमें वर्ल्ड का मैप पूरी तरह से बनाया हुआ है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।